हाय गाइस, मौर्य क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। मैं पुष्पम कुमार मौर्य इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से आपको डोमेस्टिक एप्लीकेशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि घरेलू उपकरण की हमारी आज की टॉपिक है, घरेलू उपकरण। तो इसलिए मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको अपना पुष्पम कुमार मौर्य तो चलते हैं अपनी सीरीज की ओर। इसी के साथ हमारी आज घरेलू उपकरण की सीरीज के बारे में है, तो चलते हैं। घरेलू उपकरण हमारा आज का टॉपिक है, घरेलू उपकरण। तो मैं आपको घरेलू उपकरण के ऊपर लेके चलता हूँ। उसी के साथ आपको डेफिनेशन दिख रही होगी घरेलू उपकरण की, सभी को दिख रहा होगा घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण तो सीधा टॉपिक हमारा घरेलू उपकरण। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है, वर्तमान में विद्युत से चलने वाले उपकरणों का उपयोग बहुत बहुत से किया जा रहा है। ये विद्युत उपकरण प्रदूषण रहित होते हैं। तो हमारे जो विद्युत उपकरण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विद्युत प्रदूषण रहित होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा रहती है। जो हमारे उपकरण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफ़ी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण तापीय तथा चुंबकीय आधार पर कार्य करने वाले होते हैं। जो उपकरण होते हैं, हमारे विद्युत उपकरण होते हैं, वो हमारे हीटिंग इफेक्ट तथा मैग्नेटिक इफेक्ट पर कार्य करने वाले होते हैं। अधिकतर प्रयोग में आने वाले उपकरण में छत के पंखे, हीटर, विद्युत इस्त्री, गीजर, वाटर कूलर, डिस्टेंट कूलर, फ्रिज, विद्युत घंटी, मिक्सी ग्राइंडर, टोस्टर, इमर्सन हीटर, टेबल फैन आदि, जिनका प्रयोग प्रत्येक घर में रोजाना के रूप में होता है। विभिन्न उपकरणों की जानकारी का विवरण आगे दिया गया है। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारे घर में जो फ्रिज चलता है और हमारे घर में पंखा चलता है, मिक्सिंग है, हमारे यहाँ बैल घंटी है, जी हमारे यहाँ एक हमारे घरेलू उपकरण हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। इसी के साथ आगे की ओर हमारा 1 बाई 1 डेफिनेशन बताएंगे आपको, क्या चीज़ क्या होती है। चलते हैं आगे की ओर। आप सभी को दिख रहा होगा रेफ्रिजरेटर को हमारे यहाँ में फ्रिज बोलते हैं, इसको फ्रिज भी बोलते हैं। फ्रिज होता है, फ्रिज कहते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर को। तो पेयजल को ठंडा करने या बर्फ़ या आइसक्रीम जमाने तथा खाद्य सामग्री को ठंडा रखने के लिए घरों तथा होटलों व कार्यालयों आदि में रेफ्रिजरेटर नामक विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जैसे हमारे घर में फ्रिज का उपयोग करते हैं, यह भी हमारा रेफ्रिजरेटर ही होता है। अतः इसका प्रयोग हम जो करते हैं खाना को अधिक समय तक चलाने के लिए अर्थात ठंडा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा हमारा टॉपिक है एसी, इसको बोलते हैं एयर कंडीशनर। तो इसकी संरचना बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के समान ही होती है, परंतु अंतर केवल इतना होता है, इसमें एक अपलोड कक्ष के बीच डीप फ्रीजर कक्ष नहीं होती है, परंतु इसमें एक ब्लोअर होता है, इसमें एक पंखा होता है, इसमें एक पंखा टाइप में होता है जो कि हवा को ठंडा रूप से फेंकता है फ्रिज में। तो इसी प्रकार से वाटर कूलर इसकी संरचना भी रेफ्रिजरेटर के समान ही होती है,
अंतर केवल इतना होता है कि डीप फ्रिज के अक्ष के स्थान पर एक जल टैंक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टोरेज टाइप एवं प्रेशर टाइप कूलर। स्टोरेज टाइप भी होते हैं और प्रेशर टाइप कूलर भी होते हैं। तो जहाँ पर समझ में आ रहा हो आपको वाटर कूलर क्या होते हैं। वाटर कूलर हमारे आप सभी ने देखा होगा नगर पालिका द्वारा जो कि जगह जगह रखवा दिए जाती हैं, वो वाटर कूलर होते हैं। तो ध्यान रखें वाटर कूलर, ये एसी और एयर रेफ्रिजरेटर में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। इसी के साथ आगे हमारा है विद्युत पंखा, इलेक्ट्रिशियन फैन। ये वायु को घुमाकर ठंडा प्राप्त करते हैं। ये विद्युत स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, डीसी पंखा, सिंगल फेज एसी पंखा, एसी डीसी पंखा। उपयोग के आधार पर अनेक प्रकार के पंखे बनाए जाते हैं, जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन, केबिन फैन, पेडस्टल फैन, एयर सर्कुलर फैन, एडजस्ट फैन। तो आप सभी को पता होगा, सभी ने देखे होंगे सभी फैन, सीलिंग फैन और टेल फैन, केबिन फैन सभी ने देखे होंगे। तो मैं ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें चैप्टर में। थोड़ा सा मैं आपको खाली उपकरण के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। अगला टॉपिक हमारा है रूम हीटर। रूम हीटर आप सभी ने देखा होगा। रूम हीटर क्या होते हैं। शीत ऋतु में कमरे को गर्म करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, रॉड प्रकार के तथा वॉल प्रकार के रूम हीटर। आपने देखा होगा एक तो रॉड टाइप के होते हैं, एक वॉल टाइप। जैसे कि हमारे तुमने देखा होगा वॉल टाइप का जो हीटर होते हैं हमारे, वो आपने देखा होगा घरों में होते हैं, जिसमें स्प्रिंग के यूं करके होती है, इसमें स्प्रिंग डाली जाती है, इसमें नाइक्रोम तार डाला जाता है। जो हमारा क्या कहलाता है, वॉल टाइप हीटर कहलाता है। और आपने रॉड टाइप हीटर देखे होंगे। रॉड टाइप में आपका क्या होता है, एक रॉड होती है, इस पर एलिमेंट बना होता है, इसमें एलिमेंट बना होता है, जो हमारा रॉड टाइप हीटर होते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। इसी के साथ विद्युत स्टोव, रसोई में खाना बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरण विद्युत हीटर या टेबल या विद्युत स्टोव कहलाता है। अब हमारा जो स्टोव होता है, इलेक्ट्रिकल स्टोव होता है। अब जैसे हमारा हीटर है, हीटर आप सभी ने देखा होगा, हीटर गोल टाइप का होता है, जिसमें कि स्प्रिंग वाली जो भी ऊपर बताई गई थी, हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल स्टोव भी कहलाता है। आगे आप देख रहे होंगे विद्युत प्रेस सभी ने देखी होगी, सभी के घर में प्रयोग होती है। इसका प्रयोग घरेलू तथा व्यावहारिक स्तर पर सर्वाधिक किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, साधारण विद्युत प्रेस तथा ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। थर्मोस्टेट भी आपको बता दूं क्या होता है। ये एक पूर्व निर्धारित तापमान पर किसी परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य, दोनों के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक प्रेस में आपके पास टेम्परेचर मेंटेन होता है। आपने देखा होगा टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला होता है, जिसमें बायोमीटर बत्तियाँ होती हैं, उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। तो ध्यान रखिए थर्मोस्टेट क्या होती है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं आगे की ओर। इसी के साथ और हॉट प्लेट, रसोई घर में खाना पकाने के लिए विद्युत हीटर के अतिरिक्त हॉट प्लेट नामक विद्युत उपकरण भी प्रयोग किया जाता है। इससे तवे के रूप में प्रयोग करके इस पर सीधे रोटी पकाई जा सकती है और इस पर बर्तन रखने तथा सब्जी आदि बनाई जा सकती है। तो हमारी हॉट प्लेट जो होती है एक प्लेट के आकार में होता है, अर्थात इसमें कोई भी हमें बर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर ही हम क्या करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि चाउमीन बनाने वाला डोसा बनाने वाला होता है, इसमें प्लेट होती है वो, ठीक उसी प्रकार का इसमें हॉट प्लेट होती है हमारे पास विद्युत हीटर वाली। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत कुकिंग रेंज।
रसोई घरों में खाना पकाने के लिए विद्युत हीटर, हॉट प्लेट तथा रोस्टर या ओवन का संयुक्त रूप विद्युत कुकिंग रेंज होता है। सभी का जो रेंज होता है हमारा विद्युत कुकिंग रेंज होता है। चलते हैं आगे की ओर। आप सबको दिख रहा हो टोस्टर सभी के घर में लगभग 95% में कहता हूँ 80% के घर में टोस्टर होगा, जो कि अच्छी फैमिली बिलोंग करती हैं। तो लगभग 80 या 50 के समथिंग मानता हूँ मैं, 50 जनों के व्यक्तियों की परसेंटेज घर में टोस्टर का प्रयोग करता है, जो कि अच्छी फैमिली होती हैं। तो टोस्टर का प्रयोग ब्रेड पीस सेकने वाला विद्युत उपकरण टोस्टर कहलाता है। प्रायः 2 या अथवा 4 ब्रेड पीस एक साथ सेकने हेतु बनाया जाता है। तो टोस्टर में हमारे न्यूनतम 2 ब्रेड और मैक्सिमम 4 ब्रेड सेके जा सकते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं आगे की ओर। ऑटोमेटिक टोस्टर, इस प्रकार के टोस्टर की बनावट समान प्रकार के टोस्टर से कुछ भिन्न होती है। इसमें हीटिंग एलिमेंट तथा श्रेणी क्रम में एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है। ब्रेड पीस सेक जाने पर अर्थात थर्मोस्टेट तापमान पूर्व निर्धारित तापमान पर पहुंच जाने का उपकरण ऑफ हो जाता है और सके हुए टोस्टर पॉप अप लीवर के ऑटोमेटिक प्रचलित कारण स्वतः ही बंद बाहर निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक में आपने देखा होगा कि टोस्टर हमारा ऑटोमेटिक टोस्टर में क्या होता है, ब्रेड अपने लगाया और ब्रेड सीखने के बाद पुनः बाहर आ जाता है वो, और थर्मोस्टेट के माध्यम से ऑटोमेटिक टोस्टर का भी बंद हो जाता है। अतः चलते हैं आगे की ओर। सैंडविच टोस्टर, काफ़ी अच्छा नाम से जानते हैं, सैंडविच भी जानते हैं आप सभी में। सैंडविच होती क्या है, तिकोने ब्रेड पीस के बीच सब्जी रखकर सैंडविच बनाने वाला विद्युत उपकरण सैंडविच टोस्टर कहलाता है। इसमें सामान्यतः 4 या 8 सैंडविच एक साथ बनाने की क्षमता होती है। तो आप सभी को बता दूँ, सैंडविच जो बनाते हैं, सैंडविच ब्रेडों का तिकोना टाइप का हमारा सैंडविच होता है ऐसे, या तो मान लो ऐसा भी होता है सैंडविच। इसमें 2 ब्रेडों की परत होती है, उसके बीच में सब्जी भरी होती है, अर्थात कुछ भी सब्जी हो सकती है। तो जो टोस्टर है, सैंडविच टोस्टर है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 एक साथ बनाने की क्षमता होती है। चलते हैं आगे की ओर। इमर्सन हीटर, ही जल को गर्म करने का प्रयोग में किया जाने वाला सरल विद्युत उपकरण है। हमारा जो इमर्सन हीटर है हमारा क्या है, पानी को गर्म करने वाला होता है, जो कि एक जलेबी आकार का होता है। सभी ने देखा होगा, ये जलेबी आकार का होता है। सभी के घरों में लगभग 40% सभी के घर में पाया जाता है इमर्सन हीटर। तो चलते हैं आगे की ओर इसी के साथ। बॉयलर ये इमर्सन रॉड के अनुप्रयोग पर आधारित अधिक मात्रा में जल गर्म करने वाला विद्युत उपकरण होता है। बॉयलर भी हमारा। अब आता है गीजर सभी के घर में आपने देखा होगा गीजर, ये भी जल को गर्म करने वाला विद्युत उपकरण है। ये बॉयलर की परिकृत रूप में होता है। और मैं आपको बता दूं, गीजर भी 2 प्रकार के होते हैं। गीजर हमारा जो होते हैं गीजर 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स, एक टाइप्स होते हैं गैस टाइप्स और एक होते हैं इलेक्ट्रिकल। तो आपको बता दूँ, सबसे अच्छा हमारा जो होते हैं वो आपके गैस टाइप के गीजर अच्छे होते हैं इलेक्ट्रिकल गीजर के मुकाबले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल गीजर में दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। गैस गीजर में आपको गैस में आपको मानव की हानि कम होगी, परंतु इलेक्ट्रिकल में शॉर्ट होने के कारण किसी कारण शॉर्ट हो जाता है तो जल में करंट आने का संकेत काफ़ी अधिक रहता है, परंतु गैस गीजर में ऐसा नहीं होता है, करंट आने का ऐसा संभव नहीं है। तो चलते हैं आगे की ओर।
हॉट केस, एक खाद्य वस्तु को अधिक समय तक गर्म बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत उपकरण होता है। ओवन, आप सभी ने ओवन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ओवन ये विद्युत शक्ति के द्वारा भोजन, केक आदि बनाने एवं उनका गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत उपकरण होता है ओवन। ओवन के माध्यम से हम क्या होता है, ओवन में हम खाना भी पका सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं ओवन के माध्यम से। हीट कन्वेक्टर, ये गर्म हवा फेंकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। जैसे सभी के घर में आपने देखा होगा, जाड़े में प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें एक पंखा लगा होता है, उससे पहले हीटर लगा होता है। हीटर का गर्माहट पंखे के माध्यम से आगे की ओर फेंकता है, तो उसको बोलते हैं हीट कन्वेक्टर। ये गर्म हवा फेंकने वाला प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर चलते हुए हेयर ड्रायर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। हेयर ड्रायर हमारा जो होता है, हेयर ड्रायर भी अच्छा है। ये गीले बालों को सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इनका प्रयोग आपकी महिलाएं भी करती हैं। महिलाओं में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं को बाल सुखाने के लिए काफ़ी प्रयोग किया जाता है हेयर ड्रायर का। तो चलते हैं आगे क्यों इसी के साथ। मिक्सर ग्राइंडर, ये घरों में मिल्क शेक बनाने, दही से मक्खन निकालने, मसाले व चटनी पीसने आदि के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत उपकरण है मिक्सर ग्राइंडर। आप सभी के घरों में मिक्सर ग्राइंडर है, तो सभी जानते होंगे कि इससे क्या क्या कर सकते हैं हम। मिल्क शेक बना सकते हैं, दही से मक्खन भी निकाल सकते हैं, मसाले व चटनी आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारा क्या है विद्युत उपकरण है हमारे पास ये भी। वॉशिंग मशीन सभी के घरों में लगभग 80% या 90% सभी के घरों में पाई जाती है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन से हम क्या बात करते हैं, ये सभी जानते हैं, ये वस्त्र धोने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इमरजेंसी लाइट सभी जानते होंगे। इमरजेंसी भी क्या होती है, विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बैटरी संचालित इमरजेंसी लाइट नामक विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारी लाइट चली जाए और बैटरी के माध्यम से हम किसी भी उपकरण को जलाएं, तो हमारी क्या कहलाती है, इमरजेंसी लाइट कहलाती है। मोटर पंप सेट ये भी भूमिगत जल, पेट्रोलियम आदि तरल पदार्थों को निकासी के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत प्रचलित मोटर युक्त पंप होता है। मोटर पंप सेट से क्या करते हैं, जो भी भूमि का जल को बाहर निकालें या पंप को बाहर निकालें, हमारा क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है, मोटर पंप सेट कहलाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपका सबसे मोस्ट है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, न्यूट्रल एवं अर्थ। कभी कभी बहुत बार पूछा जाता है न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। भूमि संयोजन या अर्थ विद्युत मशीनों को धात्विक बॉडी को बड़ी प्रकार से भू संयोजित किया जाता है, जिससे कि बॉडी के क्षण लीकेज के कारण उच्च वोल्टता उपस्थित होने पर भी परिचालक का कोई भी विद्युत आघात न पहुंच सके। अर्थ क्या है, अर्थ एक सेफ्टी डिवाइस है, जो कि उच्च वोल्टता उपस्थित होने पर परिचालक जो चला रहा है उसे विद्युत घात न पहुँचे। और आपको लिए न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल बिंदु का भी भू संयोजन से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार भू संयोजन न्यूट्रल बिंदु एक ही प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में दोनों अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना, वास्तव में दोनों अलग अलग होते हैं। चलते हैं आगे की ओर। फायर अलार्म भवन, गोदाम या अन्य प्रतिष्ठान में फायर अलार्म का प्रयोग किया जाता है। आग लगने पर यह तुरंत सूचना देते हैं। ओपन परिपथों का अलार्म का प्रयोग छोटी इमारतों व
क्लोज परिपथ अलार्म का प्रयोग बड़ी इमारतों में किया जाता है। इसका प्रयोग इसलिए अधिक किया जाता है कि हर समय पर इसमें सप्लाई चालू रहती है। बर्गलर अलार्म ये भी विद्युत घंटी जैसा ही कार्य करते हैं। ये स्विच दरवाजे, खिड़कियों तथा रोशनदानों के पीछे लगे रहते हैं। इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये दिखाई नहीं देते। चोर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो विद्युत घंटी परिपथों को ऑन करके घंटी आवाज़ चालू कर देते हैं। बजर, सभी जानते हैं बजर का प्रयोग कहाँ होता है। इस बजर का उपयोग किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए संकेत के रूप में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के समान डायग्राम लगा होता है जो कंपन करता है। कई बजरों में पत्तियां का बनाया जाता है। आर्मेचर उपयोग में लाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही हमारे होम अप्लायंस से। तो चलते हैं आगे की ओर।